दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो डेली का तरह आज हमारा ट्रेड का लॉजिक समझेंगे, किस बेस पे ट्रेड लिए और कल की क्या अप्रोच रखेंगे, इसका बारे में भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ देखेंगे दोस्तों, आज मार्केट गैप अप खुला, बहुत ही हाईली गैप अप खुला। उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि देखोगे मार्केट सस्टेन कर रहा था अपर साइड में, लेकिन मेरे को यहाँ पर डाउट था कि यार मार्केट इतना गैप अप खुला और हायर लेवल्स में चल रहा है, हायर में, तो यार कहीं पर तो करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि दुनिया पूरा प्रॉफिट बुकिंग करने में लगेगा। बट लेकिन कभी कभी क्या मार्केट एक डायरेक्शन ट्रेंड भी पकड़ लेता है। बट लेकिन मेरा जेन्यून जो थॉट बताऊंगा, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, कुछ पॉइंट गिरेगा। मैं बस पुट साइड के लिए ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट लेकिन क्या हुआ, ऐसे इस टाइप का कुछ हुआ नहीं। तो दोनों ट्रेड मेरा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फर्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ लिया। दोस्तों देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था पुट साइड में। ये जो प्राइस एक्शन बन रहा था 10:40 वाला कैंडल, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि मार्केट जब फर्स्ट कैंडल रेड बनाया तो यहाँ पर बहुत बंदे लोग शॉर्ट किया होगा, लेकिन उनका एसएल पक्का स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर एक रीटेस्ट देके फिर यहाँ पर भी बुलाया सेलर्स को, सॉरी बायर्स को, फिर इधर भी बुलाया। फिर जब मार्केट उसको निकालने के लिए एक प्राइजेक्शन थ्रू बना रहा था, मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिया था। तो फिर मैंने इस जगह पर एंट्री लेने के बाद, ये तो 10:40 वाला कैंडल पे मैंने एंट्री लेने के बाद मार्केट मेरे को कुछ देर प्रॉफिट दिखाया था। वो भी कितना दिखाया था, शायद 1500 समथिंग कुछ दिखाया था। मतलब मेरा रिस्क था 10 पॉइंट की, टारगेट था 20 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट की टारगेट था, लेकिन होल्डिंग लंबा था मेरा, लेकिन 20 पॉइंट टारगेट मिल रहा था। बट लेकिन मैंने लिया नहीं। तो उसके बाद देखोगे मार्केट क्या हुआ, फिर मेरा अपर साइड जाके मेरा ये जो एस एल है, फिर इस जगह पर मेरा एस एल हिट हुआ। जहाँ पर मेरा एस एल हिट हुआ, उसका कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ये वाला प्राइस मेरा भी अच्छा लगता है, 12:05 वाला कैंडल पे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक कॉल साइड एंट्री मारा। जब मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर फिर मैंने एंट्री लिया, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री लिया। तो इस जगह पर इस कैंडल पे एंट्री लिया था दोस्तों मैंने कॉल साइड में। फिर मेरे को यहाँ पर जो लॉस था, मतलब 10 पॉइंट की कुछ टारगेट मिल रही थी, मतलब मिल रहा था, बट लेकिन मैंने बुक नहीं किया। तो फिर मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवाया। आज का दिन देखोगे 2 बैक टू बैक एस एल हिट हुआ आज हमारी। तो लॉस हम लोग बुक किया, और कितना लॉस हुआ मैं दिखाऊंगा। और बाकी देखोगे तो उसके बाद मार्केट ने एक से शॉर्ट साइड, मतलब पुट साइड के लिए बहुत अच्छा सेटअप बनाया। मार्केट गिरा, एक रिटेस्ट, इस कैंडल पे हमारा 10-11-12 पॉइंट की स्टॉप लॉस बन रहा था, बट लेकिन हम लोग ने एंट्री लिया नहीं, क्योंकि आज का 2 ट्रेड हमारा हो चुका था। फिर देखोगे मार्केट लगातार कंटिन्यूस गिरता रहा। आज का दिन लास्ट बताएंगे तो कहाँ से गिरता रहा ये पता, ये 12:55 से 12:45 से मार्केट कंटिन्यू गिरता रहा, ऐसे ही हो गया। तो हम लोग कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि आज का जो लॉस है हो चुका था, ट्रेड है हो चुका था बैक टू बैक एस एल। इस टाइप में मार्केट में क्या होता है, देखो ट्रेंडी तो मिल गया, चलो मानता हूँ, लेकिन सेटअप भी यार उतना खास नहीं मिला। और एक चीज़ बताता हूँ, जब हम लोग दो स्टॉप लॉस लेके भी हम लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, तो यार तीसरा ट्रेड लेके यार कैसे प्रॉफिट कर लेंगे। ये 99% नहीं हो सकता है, क्योंकि तीसरा ट्रेड होता है वो फोमो ट्रेड हो जाता है। ये कुछ साइकोलॉजी की बात है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। जो तीसरा ट्रेड होता है ना, ये फोमो ट्रेड हो जाता है। ये लॉस रिकवर करने का चक्कर में हम लोग ट्रेड लेते हैं, बट लेकिन ये बहुत ही बैड हैबिट है। दिन का 2 ट्रेड ही लो, हाँ अगर दोनों ट्रेड अगर प्रॉफिट आ रहा है तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अच्छा हो सकता है। तो लेकिन दोनों ट्रेड बैक टू बैक एसएल होने के बाद तो हमारा गैम्बलिंग माइंड ओपन नहीं करना चाहिए, इमोशन आना नहीं चाहिए, ये दिमाग में रख लो। ट्रेडिंग में जब इमोशन के साथ ट्रेड करते हो तो सोच लेना कि गैम्बलिंग कर रहे हो। तो कुछ बात ऐसे है। तो फिर मैंने लॉस, लेकिन देखोगे ये दोनों सेटअप तगड़ा है हमारी, देखोगे ना ये दोनों सेटअप तगड़ा है। कहीं एक सेटअप हमको देना, लेकिन यार प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था भाई, प्रीमियम कुछ खास मूव हो ही नहीं रहा था। तो पता नहीं पुट साइड में लास्ट में इतना बड़ा गिरने के बाद कुछ मूव हुआ होगा, तो फिर हम लोग कोई लिया नहीं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, कल की एनालिसिस कैसे रहने वाला है। तो देखोगे तो मेरा ख्याल से मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बनाने वाला है, 26,092 का लेवल में एक रेजिस्टेंस बनाने वाला है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन में, कल का दिन देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज रह जाएगा, नहीं तो एक और रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर
मेरा ख्याल से अगर गैप डाउन खुल के फिर एक हैमर टाइप का कैंडल बनाता है तो कॉल साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ के लिए नीचे देखेंगे, सेकंड हाफ के लिए कॉल साइड देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन फर्स्ट हाफ पुट साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, क्योंकि कल का कैंडल बनेगा एक हैमर टाइप का, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रहा। तो अगर 1 आवर चार्ट में थोड़ा समझेंगे कि क्या रहेगा, 1 आवर चार्ट में जब इसको निकाल देगा ना, जब इसको निकालेगा 25,648 को, तब मार्केट एक करेक्शन और नीचे आने का संभावना है। जब तक इसको नहीं निकलेगा और इसको, ये दोनों को बीच में जब तक इसी लेवल पे रहेगा ना, तो मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज हो जाएगा इसका नीचे 25,611 को नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर यहाँ से हम लोग एक शार्प डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। नहीं तो फिर एक मार्केट अप साइड के लिए मूव मिलेगा, एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। 26,090 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन करता है तो एक अपर साइड के लिए मूव अच्छा मिल सकता है। तो ये रहा आज की एनालिसिस। तो मैं आज दिखा देता हूँ, हम 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड ठीक था यार। स्टॉप लॉस भी 10-10 900 पॉइंट की जो फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है ये। और 58 49 10-10 पॉइंट की स्टॉप लॉस लिए थे। टोटल हमारा लॉस है 1400 और ब्रोकरेज 160 167 कुछ लगा है। तो हमारा कैपिटल हो गया 23,000। मतलब इस महीना का मेरा कुछ अभी तक प्रॉफिट में है नहीं, मैं बस कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो ये सब बात है। हाँ, अभी इसमें करने वाला चीज़ 2 ही है कि देखो सेटअप मिलता है। मैं अभी इस क्यों हूँ, मेरे को तो इस महीना पूरा ट्रेंडी मार्केट मिला भाई, इस तरफ का ट्रेंडी मार्केट मिला, तो फिर क्यों मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। तो इसका रीज़न एक ही हो सकता है, रिस्क रिवार्ड। मैं सही बोल रहा हूँ। देखो रिस्क ले रहे हो कितना, हम लोग आज का रिस्क लिए 1500 रिस्क लिया ना, बस कल का प्रॉफिट भी अगर 1502 के एक अंदर ही रहेगा तो ये ब्रोकरेज इसी से निकल जाएगा भाई। बड़ा होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि 60-70 पॉइंट का होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि 5K का प्रॉफिट करना पड़ेगा, 6K का प्रॉफिट करने पड़ेगा। थोड़ा इस एक महीना में ना, महीना के अंदर अगर 3-4 प्रॉफिट बड़ा होने से क्या होगा, आपको कैपिटल अच्छा रहेगा। अगर लॉस भी होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन अच्छा कैपिटल बंद हो सकता है। तो हम लोग यही कोशिश करूँगा मैं, अगर कल का दिन अगर अच्छा कहीं भी ट्रेड मिले, बस थोड़ा प्रॉफिट को थोड़ा लंबा रखने के लिए देखेंगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना बनता है भाई। रिस्क मतलब लेना मतलब क्या है, जब आपका फेवर में जा रहा तो होल्ड करो, वो रिस्क लो। लॉस हो रहा तो उसको स्टॉप लॉस ले लो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन रिस्क प्रॉफिट में चल रहा है, तो जैसे कि हमारे को इधर फर्स्ट ट्रेड में एक अच्छा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जब हम लोग को यहाँ पर पुट साइड के लिए मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरे को यहाँ 20 पॉइंट टारगेट मिल रहा था, मतलब 1500 की जो प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। उसके बाद मैंने एसएल हिट किया। जब कॉल साइड में लिया था, ये जो 700 की मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो कवर हो रहा था, बट लेकिन मैंने बुक नहीं किया। अगर ऐसे बुक करने लगोगे, जैसे कि फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड एक कवर कर रहा, तो वो कवर भी निकालोगे तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कवर पाओगे, ठीक है। क्या पता मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर अप साइड रैली कर दे। तो ये सब बात है। देखो कोई नहीं, लॉस लेने दो, लॉस लेना दो, लेकिन छोटा एसएल के साथ ट्रेड लेना बहुत ही अच्छा समझदारी बनता है, ठीक है। बाकी यही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।